हाउडी फिजिक्स लवर्स, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.14। फिगर 5.16 shows that the position time graph of a particle of mass 4 किलोग्राम। तो देखिए यहां पर जो पार्टिकल है उसका मास है 4 किलोग्राम और इस पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ हमें गिवन है फिगर 5.16 में। What is the force on the particle for t less than 0? So what is the force on the particle for t less than 0? और हम यहाँ पर देख सकते हैं t less than 0, ये t less than 0 है। यहाँ पर जो पार्टिकल की पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई है। So for t less than 0, particle does not changes its position. It means particle is in state of rest. टाइम तो मूव कर रहा है लेकिन जो पार्टिकल की पोजीशन है वो इंक्रीज नहीं हुई। सो पार्टिकल इज एट रेस्ट। और जब कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, इसका मतलब उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो भी जीरो होगी। सो इन फर्स्ट पार्ट व्हेन t इज लेस देन 0 द फोर्स इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फॉर t ग्रेटर देन 4 सेकेंड। जब टाइम आपका ग्रेटर देन 4 सेकेंड है उस समय कितनी फोर्स पार्टिकल पर लगेगी। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं ये है 4 सेकेंड, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पार्टिकल की एक ही पोजीशन है वो है 3 मीटर। ठीक है, इसका मतलब t ग्रेटर देन 4 सेकेंड पे 4 सेकेंड के बाद भी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। इसका मतलब इस केस में भी पार्टिकल जो है वो कहां पर है, रेस्ट पर है। और जब कोई पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है, और अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन जीरो है तो हम बोल सकते हैं उसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी जीरो है। 0 न्यूटन भी बोल सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट केस है जब हमें फाइंड करना है टाइम 0 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में लगने वाली फोर्स। ठीक है, जब टाइम आपका है ग्रेटर देन 0 सेकेंड और लेस देन 4 सेकेंड, इसके दौरान आपको फाइंड करना है कितनी फोर्स पार्टिकल पर लगेगी। लेकिन पार्टिकल पर जब फोर्स निकालनी है तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करनी होगी एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन हियर? सो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। आप ये देखिए इस फिगर 5.16 में जो इसका स्लोप है वो एक कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहां पर अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स पर एंगल ड्रॉ करेंगे तो हर जगह पे आपको थीटा की वैल्यू सेम मिलेगी। और पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी डिफाइन करता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, ये 1 मार्क का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाता है। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। इन दिस केस tan theta is equal to v, and what is the value of tan theta? So from the graph we can find out the value of tan theta, that is perpendicular by base. This height is 3 and this base is 4, so velocity is 3 by 4. So velocity is 3 by 4 meter per second, and this velocity is constant. This velocity is constant for t greater than 0 second and less than 4 second. अब हम सभी जानते हैं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है dv बाय dt, और यहां पर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो ही होता है। इसका मतलब इस केस में एक्सेलरेशन जीरो है और बॉडी पर लगने वाली या प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसका मतलब फोर्स भी जीरो है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने फाइंड किया बॉडी पर लगने वाली फोर्स एट 3 कंडीशंस, t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 4 सेकेंड एंड t फ्रॉम 0 टू 4 सेकेंड। नाउ इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है, दैट इज बी पार्ट, और बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है इम्पल्स एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो चलिए इम्पल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व बी पार्ट। सो फॉर इम्पल्स at t equal to 0 second. So
अगर आपको 0 सेकंड पर इंपल्स निकालना है तो इंपल्स का जनरल बेसिक फॉर्मूला क्या है? इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, दैट इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब आप देखिए बॉडी का मास है 4 किलोग्राम, लेकिन बॉडी की फाइनल वेलोसिटी टाइम 0 सेकंड के बाद कितनी है वो हमने यहाँ पर फाइंड की स्लोप से, कितनी आई v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए v की वैल्यू हमने फाइंड की 3/4 इस इक्वेशन में। सो v की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3/4, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि 0 सेकंड से पहले बॉडी रेस्ट में है। इसका मतलब ये हुआ 4 into 3/4 and 4 1s are 4. Now impulse is 3 1s are 3 न्यूटन सेकेंड। तो ये हमने इंपल्स फाइंड किया एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पर। अब इसका एक और पार्ट है, वहां पर भी हमें इंपल्स कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बार जो इंपल्स फाइंड करना है वो कैलकुलेट करना है एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो चलिए 4 सेकेंड पे 4 सेकेंड पे इंपल्स फाइंड करते हैं। अब देखिए 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी जो है v डैश उसकी वैल्यू 0 है, और 4 सेकेंड से पहले वेलोसिटी v है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इम्पल्स एट t इक्वल टू 4 सेकेंड इज m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमारी v होगी, सो इट इज 4 एंड इट इज 0 माइनस 3/4। सो रिजल्ट इज 4 इंटू माइनस 3/4। सो हम बोल सकते हैं 4 1s are 4 and 1 into -3 is -3. सो इम्पल्स इज -3 न्यूटन सेकेंड। तो बोलो बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? अगर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में अच्छा लिख दीजिए, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट हमसे पूछ के क्लियर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की भरपूर डाइट आपको मिलती रहेगी, जिससे आपके न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय भारत, फिजिक्स लैब।